अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन किराम, पिछले दर्स में मैंने आपसे क्रोमोसोम से मुताल्लिक बात की थी कि बच्चे का जेंडर कैसे डिसाइड होता है कि औरत के पास 2 एक्स होते हैं और मर्द के पास 1 एक्स और 1 वाई होता है, और अगर एक्स एक्स से मिल जाए तो लड़की होती है और एक्स वाई से मिल जाए तो लड़का होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये ख्वाजा सराहों के ज़िम्मे में क्या होता है। देखिए, होता क्या है बेसिकली कि औरत के पास 2 एक्स होते हैं और इनमें से जो 1 एक्स है एक एक्टिव हो जाता है और इसमें से जो दूसरा होता है वो एक्टिव नहीं होता और इसी तरह से वो निकल जाता है, और दूसरा वो एक्टिव नहीं होता यानी लाइव नहीं होता, वो डेड होकर निकल जाता है, और इसमें से फिर 1 एक्स रह जाता है और वो 1 एक्स मर्द के एक्स के साथ या पेयर बनाएगा या मर्द के वाई के साथ पेयर बनाएगा, या फिर ऐसे होगा औरत का तो 1 एक्स रह गया और मर्द के एक्स वाई सेपरेट नहीं हुए और वो साथ ही रहे और इन दोनों ने मिल के एक्स के साथ पेयर बना लिया। तो अब ये जो सूरत हाल हो जाती है कि 2 एक्स और 1 वाई, होना तो ये चाहिए था ना कि 1 एक्स या 1 वाई से मिल जाए या 1 एक्स से मिल जाए, लेकिन अगर अब 2 एक्स और 1 वाई आपस में मिल जाए तो फिर इस सूरत हाल में वो बच्चा जो वो वजूद में आता है तो उसके अंदर कुछ मेडिसिन प्रॉब्लम रह जाती है, क्योंकि उसके पास 1 से ज़ायद एक्सिस आ गए हैं, क्योंकि आना तो 1 एक्सिस चाहिए था एक तरफ से, या फिर टोटल 2 एक्सिस होने चाहिए थे, और अब उसके पास 2 एक्सिस भी आ गए हैं और 1 वाई भी आ गया है। तो इसकी वजह से वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे एक साइंटिस्ट ने नजरियात किया था जिसका नाम था प्लेन फ्राइटिन, जिसे क्लाइन डॉक्टर सिंदरी कहते हैं। ये जो क्लाइन सिंड्रोम है, यानी आपको ये सिंड्रोम से ये वादिया हो जाना चाहिए कि ये एक बीमारी है, यानी ये जो सिंड्रोम है इसे बीमारी के तौर पर ही लिया जाता है। बाज़ लोग जो पढ़ते लिखते नहीं यानी जहालत का शिकार हैं वो इसे एक तीसरा जेंडर कहते हैं, हालांकि ये तीसरा जेंडर नहीं, ये एक बीमारी है। और फिर हर बीमारी के कुछ इफ़ेक्ट आते हैं, कुछ इसके बायोलॉजिकल बॉडी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट आते हैं। तो बहरहाल कोई मर्द या औरत इसके बारे में कोई बात करता है कि कुरान मजीद में मर्द और औरत के बारे में बात हुई है और इस तीसरे जेंडर के बारे में बात नहीं हुई, तो अब कुरान में तो हर बीमारी के बारे में बात तो नहीं हुई, मगर नाज़रीन इस बारे में इस्लामी फतवात बहुत ही सारे हैं कि वो लोग जो इस तीसरी जेंडर का रूप धारते यानी खुसरे का रूप धारते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे मांगते फिरते हैं, उनके बारे में इस्लाम में सख्त वईद सुनाई गई है। तो नाज़रीन अगर देखा जाए तो ये भी एक अल्लाह की कुदरत में से कुदरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्जी के अलावा ज़मीन पर नहीं जन्म ले सकती। बहरहाल इसके बारे में मैं सही तौर पर मुकम्मल आगाही हासिल करके आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा ताकि हमें इस तीसरी जेंडर का मुकम्मल तौर पर सही नज़रियात का पता चल सके। तो नाज़रीन आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्ची बात समझने और सच्ची बात सुनने और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दिलचस्प मुख्तसर सी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पास में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।